Good evening everyone. Once again welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा। और आज जो हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 8th क्लास का लेसन डिस्कस करेंगे। और बुक कौन सी? हनी ड्यू, एंड दैट इज लेसन नंबर 5. दैट मीन्स लेसन नंबर 5 ऑफ हनी ड्यू बुक. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द समिट विद इन. राइट. और एक्चुअल में स्टोरी पढ़ने से पहले, पैराफ्रेजिंग से पहले, आई जस्ट फेल्ट लाइक गिविंग अस काइंड ऑफ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू यू ऑफ दिस लेसन. मुझे लगा कि छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे दी जाए आपको इस लेसन के बारे में. इसका टाइटल जो है समिट विद इन, इसका क्या मतलब है? और उससे भी पहले जो इसके राइटर हैं, मेजर HPS अहलूवालिया, हु वॉज एन आर्मी ऑफिसर. राइट. एंड इन 2022 ही जस्ट पास्ड अवे. वो अब इस दुनिया में नहीं है. और उन्होंने अपने इस लेसन में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है. और वो एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? कि जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े थे, सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़े थे. राइट. और सबसे ऊंची कौन सी पहाड़ी है हमारी? द माउंट एवरेस्ट. राइट. एंड ही फुलफिल्ड दिस जर्नी इन 1965. उन्होंने 1965 में ये जर्नी की थी. And what kind of experience he had after completing that journey, and what kind of feelings he had when he was going through that journey. He was experiencing that journey. And then he talks of the summit within. कि एक तो समिट क्या है, जो देखिए मैंने आपके सामने इधर लिखा हुआ, मैंने वर्ड्स पहले लिख दिए हैं इसके कुछ, ताकि आप जब लेसन पढ़ो तो आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए. वैसे मेरे ख्याल से आपको डिक्शनरी ही देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैंने काफ़ी लिख दिए हैं, अभी भी कुछ नहीं ले. जब भी आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ आता, वर्ड्स नई वोकैबुलरी आपके पास है, तो यू मस्ट रेफर ओनली एंड ओनली डिक्शनरी. ठीक है. इट विल नॉट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि आप किसी से देख लोगे तो वो आपका टाइम बच जाएगा आपको रोज कर. बट इट विल गिव यू एक ये अलग से एक आपकी मीन्स आपकी और ज़्यादा नॉलेज इससे बढ़ती है. राइट. तो मैंने सामने लिखा हुआ है द समिट विद इन. समिट का मीनिंग होता है हाईएस्ट अचीवमेंट, है ना, सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट, जिसके बाद कोई नहीं है. यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाए तो उसके बाद कोई और ऊंचाई नहीं है. दुनिया में हम सब क्या है? हम सब कोई ना किसी ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, है ना. कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कोई चाहता है इंजीनियर बन जाऊँ, कोई चाहता है प्राइम मिनिस्टर. मतलब हम सब की कुछ ना कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, और होनी भी चाहिए लाइफ में. But here what that writer is talking about, that author is talking about, कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट की मैंने चढ़ाई पूरी की तो उनको क्या लगा. एंड it is a very good lesson for, especially for students and for everyone. I mean there is a lot to learn out of this lesson. Right. और the summit within जो है, मैं आपको इसका टाइटल का मीनिंग बता देती हूँ. within means हमारे अंदर. राइट. कि एक तो बाहर की ऊंचाई है, बाहर की ऊंचाई कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है. लेकिन एक हमारे अंदर, विद इन मीन्स हमारे ही अंदर. अंदर ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई पहाड़ी बनी हुई है, मतलब हमारे मन की जो ऊंचाई, हमारी माइंड की ऊंचाइयां हैं. द समिट ऑफ माइंड, द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माइंड. वो जब हम हासिल कर लेते हैं तब हम क्या बनते हैं, और हमारी लाइफ में ज़्यादा क्या ज़रूरी है. या फिर अगर हमने जो समिट बाहर की ऊंचाइयाँ हैं, बाहर की तो हमने जीवन में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ अगर हम बेहतर इंसान नहीं बन पाए, इफ़ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स एंड गुड ह्यूमन बींग्स, तो वो हम सबको पता है कि हमारी एजुकेशन का फ़ायदा क्या है ना. अगर हम पढ़ लिख कर भी अगर हम इंसानियत को ना समझ पाएँ, इस दुनिया में कुछ अच्छा ना ला पाएँ, तो अच्छा ना ला पाए, कम से कम हम किसी के साथ ना बुरा करें. ठीक है. तो चलो, तो मैंने आपके सामने वर्ड्स लिख दिए हैं. एक्सपीडिशन होता है एक लंबी जर्नी जो हम किसी पर्पस के साथ करते हैं. ह्यूमिलिटी का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है. ह्यूमिलिटी मीन्स बीइंग हम्बल. हम्बल मीन्स जब हम अपनी किसी रैंक को, अपनी किसी अच्छाई को नहीं समझ पा रहे हैं. समझ इन द सेंस कि हम अपने आप को बहुत नीचा रख के चलते हैं, जिसको हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं. राइट. पैनोरामा मीन्स एक बहुत बड़े वाइड एरिया का जो सीन होता है उसको बोलते हैं. आगे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको फिर बताऊंगी. और एक मैंने साइड पर आपके लिखे हुए हैं, अगर आप राइट हैंड पर देखेंगे तो इधर में थोड़ा सा देखते हैं. ये देखिए ऊपर लिखा फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल.
और डॉक्टर मेजर एचपीएस आलूवालिया ने इस जो जर्नी को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये मेरे लिए जो ये एक्सपीरियंस था वो क्या था। इट वॉज ए काइंड ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल तो था ही। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान तो नहीं है ना, कितने लोग वहां जा पाते हैं, कितने नहीं, कुछ आधे शायद आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस फॉर हिम एंड इट वॉज एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर इमोशन। उनकी इमोशंस में क्या चेंज आया, राइट, दैट इज ऑल्सो। एंड और एक है स्पिरिचुअल, कि इस जर्नी का मेरे ऊपर स्पिरिचुअली क्या फायदा, मतलब स्पिरिचुअली क्या फर्क पड़ा। और जो एक बहुत ही अच्छे वो व्हाट डज ही वांट टू से कि जो माउंटेन्स हैं दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। अगर हम भगवान से हम चाहते हैं कि हम ईश्वर से, मतलब डायरेक्ट अगर हम ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो हम माउंटेन्स में जा सकते हैं। शायद इसीलिए जो बहुत ऋषि मुनि हैं, ये सब कुछ है, वो पहाड़ियों पर जाके ही तपस्या करते हैं, पहाड़ियों पर जाके ही वो साधना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, राइट। और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, है ना। अगर आप 8th क्लास के बच्चे देख रहे हो तो आध्यात्मिक आपके लिए शायद थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, कभी आप जब आपको कभी याद आएगा कि आपने एक लेसन किया था तो तब आपको ज़रूर समझ आएगा। बट दिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हमें बाहर की दुनिया की अचीवमेंट्स की ज़रूरत है, उतना हमें स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहिए। जितना हम फिजिकली इमोशनली ग्रो होते हैं, उतना जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को एक तरह से ग्रो कर लेते हैं, चलो यही कहूँगी, दैट इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ अवर लाइफ, राइट। तो व्हाट डॉक्टर मेजर एचपीएस आलूवालिया क्या कहते हैं कि जब मैं उसके ऊपर पूरा पहुंच गया माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है, द फिजिकल एनिमी सीम टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर। कह रहा जो मेरी शारीरिक थकान थी, तो अरे वाह अच्छा हुआ मैं यहाँ पहुंच गया, थैंक गॉड ये जर्नी मेरी पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन कह रहा मैं खुश होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। टिंज मैंने वर्ड लिखा हुआ। कह रहा मैंने इतना चाहता कि मैं इधर, मतलब मैंने ये इतनी सोच के ये चढ़ाई चढ़नी शुरू की थी, जब मैं ऊपर पहुंच गया, मेरी सक्सेसफुल हो गई, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ पैनोरामा के नीचे, टिंज। फिर भी मुझे इतनी खुशी के साथ साथ मुझे थोड़ी सी उदासी क्यों थी, ये मुझे कह रहा नहीं समझ आया कि मैं आज उदास क्यों हूँ। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस इसके बाद कोई और ऊंचाई मेरे लिए नहीं है ऊपर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि हम तो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को पीछे भी छोड़ना चाहते हैं। हमें ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया है ना। और ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। कह रहा इसके बाद तो मुझे था कि इसके बाद तो मुझे नीचे ही नीचे आना है, क्योंकि अब जब ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए तो अब तो नीचे उतरना है ना, ठीक है। तो कह रहे ये मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है। उसके बाद वो क्या डिस्कस करते हैं कि मुझे कह रहा सबसे ज़्यादा जो एक मेरे में एक डोमिनेंट फीलिंग हुई थी, सबसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी ऊपर चढ़ के, वो थी ह्यूमिलिटी की, राइट। ह्यूमिलिटी मीन्स के मैं अपने आप को बहुत, मैं मतलब वहाँ से जो एक मुझे पैनोरामा दिखाई दे रहा है कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, और उसमें हम तो एक बहुत छोटे से इंसान हैं, बहुत ही छोटे से इंसान है। हमारा तो देखा जाए तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इतना कुछ बनाया है ना, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे बस में नहीं है समझना, ठीक है। और उसके अंदर हम तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो वो अपनी स्मॉलनेस को फील करना, जो दैट वाज ह्यूमिलिटी, ठीक है। दैट वाज ह्यूमिलिटी मीन्स कि हम जब हम अपने आप को बड़ा तो हम सब समझते हैं, ठीक है, हम बहुत जल्दी जो है अपने आप को अच्छा और अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं। जब मैं छोटी थी, ऑब्वियसली मैं भी छोटी थी कभी तो मुझे याद है मैं कभी सुन रही थी कि एक्चुअली में बड़ा इंसान वही है जिसके सामने कोई छोटा इंसान आके भी अपने आप को बड़ा इंसान फील करे। हमें किसी को उसके छोटेपन का एहसास नहीं दिलाना है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं मेजर एचपीएस आलूवालिया
कि मुझे लगा कि सबसे जो मेरी डोमिनेंट सबसे स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आई थी वो क्या थी, ह्यूमिलिटी की। मुझे लग रहा था कि मेरा तो इस दुनिया में मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, है ना। चाहे मैं मेजर बन गया, एक उनकी आर्मी की अपनी स्टोरी है, कुछ भी बन गया, लेकिन फिर भी मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने ऊपर जाके, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में पूरी लाइन टू लाइन पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी पढ़ने के लिए, लेकिन अभी मतलब मैं वैसे आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। और उन्होंने क्या कहा कि जो क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, कि अगर हम किसी उस पर चढ़ना चाहते हैं तो सबसे हमें एंड्योर होता है किसी चीज़ को सहन करना। परसिस्टेंस मीन्स कॉन्टिन्यू, हम उसको करते हैं। विल पावर मीन्स करने की इच्छा, विल पावर होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें ना, जो ये क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए, तभी हम कुछ जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं मुझे तो बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, ठीक है। बट देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इन हिज माइंड कि मुझे एवरेस्ट ही क्यों लगा, एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहिए, मतलब व्हाट वाज दैट विच पुश्ड मी टू क्लाइंब दिस माउंट एवरेस्ट। कह रहा है ऐसा क्या था, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ना था, जबकि मुझे पता था कि ये रास्ता जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों मतलब यहाँ पर मतलब वहाँ पर चढ़ने के मैंने क्यों डिसाइड किया, ठीक है। और कह रहा मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं दूर की पहाड़ियों को, दूर की चोटियों को देखता था, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मुझे लगता था मैं किसी और दुनिया में पहुँच गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, कि जब मैं पहाड़ियों में चला जाता हूँ, प्रकृति में चला जाता हूँ, तो मेरे मन में एक चेंज आता है, ठीक है। और उसी चेंज की वो बात कर रहे हैं, द समिट विद इन, राइट। और बाय इट्स ब्यूटी, देखो मैंने आगे लिखे हुए नीचे उसके, ब्यूटी, अलूफनेस, माइट का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और रग्डनेस, ठीक है। ये सारी जो चीजें क्या है, बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. कह रहा है ये उनकी पहाड़ियों की जो ब्यूटी, सुंदरता है, अलोफनेस अकेलापन, माइट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग, रगनेस मीन्स रफ भी तो है ना, पहाड़ियों की जो ट्रैकिंग है वो कोई आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यही चूज किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है। और फिर देन ही सेइंग कि जो एवरेस्ट पर चढ़ना ये खाली फिजिकल क्लाइंब नहीं है, खाली ये नहीं कि हम फिजिकली ऊपर चढ़ के आ गए और वाह हमने बहुत अच्छा कर लिया, हमने कुछ दुनिया में हासिल कर लिया, नो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन, जो इंसान पहाड़ियों पर चला जाता है वहां पर चढ़ के आ जा सकता है, ठीक है। और वो ही बिकम्स स्पेशल, आई मीन वेरी कॉन्शियसली ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। वो अपने छोटेपन को, कि हम तो बिना वजह अपने आप को इतना बड़ा महसूस करते रहते हैं कि हम शायद पता नहीं हम किस से बड़े हैं। ये आवाज़ ज़रूर आती है जब मैं इससे वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये यहाँ से ट्रेन की आवाज़ आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहते हैं जब हम पहाड़ियों पर चले जाते हैं तो हमें एक अलग ही जो है ना, एक हमें अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है, ठीक है। और यही हमारी जो है ना, यही हमारी जो है लर्निंग है, ठीक है। यही हमें यहाँ से सीखना है। और वो क्या कह रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। अगर हम पहाड़ियों के ऊपर एक सही मन के साथ, खाली इंजॉयमेंट नहीं, अगर हम उन चीज़ को समझने की कोशिश करें तो वो हमें एज ए इंसान जो है, एक एज ए ह्यूमन आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। यू आर नॉट द सेम पर्सन जो हम एवरेस्ट पर जाने से पहले होते हैं, हम वी आर नॉट द सेम पर्सन व्हेन वी कम बैक। And there is another summit. This line is very important. This is on page number 79. What he is saying कि ये तो जो माउंट एवरेस्ट है ये तो बाहर की समिट है ना, दुनिया की, सबको पता है, लेकिन there is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. कह रहा हम एवरेस्ट पर जा पाए या ना जा पाए, हम मेटीरियलिस्टिक दुनिया में चाहे हम ऊंचाइयों को हासिल कर पाए या ना कर पाए, वो भी ज़रूरी है, वो भी करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक हमारे अंदर का जो हमारे मन की ऊंचाइयां हैं, हमारे मन की हाइट्स हैं, ठीक है, अगर हमने उनको हासिल नहीं किया, अगर हमने उनको विन ओवर नहीं किया, तो दैट मीन्स वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस लाइफ, राइट। और वी ऑल मस्ट क्लाइंब दैट, वी ऑल मस्ट क्लाइंब टू रीच टू दैट पीक। व्हाई? have
fuller knowledge, to have complete knowledge of my own life. ठीक है, it is fearful, unscalable. क्योंकि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं अगर हम ईमानदारी से अंदर अपने झांकें. तो इसलिए वो कह रहे हैं इट इज़ fearful, it is unscalable. कह रहे वो बहुत डर लगता है जब हम अपने अंदर की ऊंचाइयों को देखते हैं. अरे हमें इतना कुछ अपने आप में बदलाव लाना है. ठीक है, अनस्केलेबल मीन्स कि शायद वो मुश्किल भी है. इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स. और लेकिन उस ऊंचाइयों को कोई और नहीं चढ़ सकता, वो हमें खुद ही करनी है. ठीक है, सो यू योरसेल्फ हैव टू डू इट. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. ठीक है, और अगर हम अपनी अंदर की ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे, ठीक है, तो हमें बाहर की जो ऊंचाइयां हैं या हमारा अपना बड़प्पन जिसको बोलते हैं, हमारा बड़े छोटे का जो एहसास है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ. दुनिया को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना है. ठीक है, हमें अपने आप को समझना है और जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर वो एक तरह से कमियां कहूँ या जो चीज़ें जिनको चेंज करना है वो हमें करना है. ठीक है, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. और ये मैंने आपके सामने वर्ड्स लिख दिए हैं. एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. ये जब ये कहते हैं कि दीज आर द क्वालिटीज़ वी नीड. ठीक है, और कैसा एक्सपीरियंस है ये? फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. ठीक है, ऊपर मैंने एक लेफ्ट हैंड पर वर्ड्स लिखे, ग्रिम, ऑर्डिल, डिफाई. ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए और आपको डिक्शनरी का यूज़ ज़रूर करना है. जब मैं नेक्स्ट वीडियो की पैराफ्रेजिंग करूँगी इस लेसन की, तो यू हैव टू टेक योर बुक्स विद यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. ओके, सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share it with others also. Till my next video, thank you so much. Take care. Bye bye.